नमस्कार दोस्तों, TIO विजन 2.0 में मैं पारस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में ही हम अगले टॉपिक को लेकर आए हैं। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा था पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, पुर्तगाली भारत में आए थे व्यापार के लिए। उसके बाद डचों का आगमन पढ़ा था हमने। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी। इन टॉपिकों पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपने ना देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले उसी क्रम में बढ़ाते हुए हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो उसके बाद में आए थे डेनिस, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, डेनिस डेनिस यानी कि डैन पे बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ये जो डेनिस थे कहाँ के निवासी थे, किस जगह से आए थे भारत में? तो इन्हें कहते हैं प्यूपिल ऑफ डेनमार्क। प्यूपिल ऑफ डेनमार्क कहने का मतलब है ये किस देश से आए थे? ये डेनमार्क के निवासी थे। ठीक है, उसके बाद में 1616 ईस्वी में आए इन्होंने। 1616 ईस्वी में आके क्या किया? सबसे पहले इन्होंने क्या? फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की इन्होंने 1616 में। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने 1620 में अपना ट्रेड्स लगाया, पहला व्यापार किया। ठीक है, पहली फैक्ट्री लगाई थी, फर्स्ट फैक्ट्री ठीक है, इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी कहां? 1620 1620 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी ट्रेंकोवार। काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि फर्स्ट फैक्ट्री डेनिसों ने कहां लगाई थी? ट्रेंकोवार में लगाई थी। ठीक है, ये कहां पड़ता है? ट्रेंकोवार केरला में पड़ता है। ठीक है, ट्रेंकोवार जो जगह है वो केरला में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1676 की। 1676 में क्या हुआ? 1676 ईस्वी में इन्होंने अपनी सेकेंड फैक्ट्री लगाई। सेकेंड फैक्ट्री की स्थापना की थी इन्होंने सेरामपुर। ठीक है, ये सेरामपुर कहां पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इसे बंगाल कहते हैं, ये बंगाल में पड़ता है। ठीक है, यहां भी दिखाई देगा। ठीक है, 1676 के बाद हम पहुंचते हैं, क्या हुआ? इनका सबसे छोटा क्रम था। ये आए थे काफी कुछ दिनों तक, इन्होंने व्यापार तो काफी दिनों तक किया, उसके बाद में रहे, लेकिन इन्होंने कुछ हद तक अधिक विकसित फैक्ट्रियों को नहीं कर पाया। 2 फैक्ट्रियां लगाई। उसके बाद में इन्होंने 1745 में क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियां बेच दी। ठीक है, कह सकते हैं दे सोल्ड देयर ट्रेड्स फॉर ब्रिटिश। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी फैक्ट्रियां थी वो किन लोगों को बेच दी? ठीक है, अंग्रेजों को बेच दी, ब्रिटिश लोगों को बेच दी। एंड रिटर्न ठीक है, रिटर्न टू डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद में ये कहां चले गए? डेनमार्क चले गए। कहां से आए थे? डेनमार्क से ही आए थे। उसके बाद में कहां गए? 1745 में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां सोल्ड कर दी, किसे? ब्रिटिश को। और उसके बाद में ये वापस चले गए अपने देश। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं। डेनिस के बाद जो डैन आए थे वो कहां से आए थे? डेनमार्क से आए थे। छोटा ही व्यापार रहा था, इन्होंने 2 फैक्ट्रियां लगाई कुछ जगह। फिर उसके बाद में इन्होंने सारा का सारा अपना व्यापार था, जो ट्रेड था वो बेच दिया था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि इनका जो व्यापार चलता था वो किन क्रम में चलता था। ठीक है, जो डेनिस थे इनके 2 ट्रेड्स जान लेते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, जो डेनिस थे ट्रेड ऑफ टी। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। जो इनका व्यापार था उस समय मुख्य क्या था? चाय का व्यापार। ठीक है, तो ये चाय का व्यापार किया करते थे। मुख्यतः इनके 2 ट्रेड्स हुआ करते थे, कभी कभी पूछे भी जाते हैं।
ठीक है, एक ट्रेड्स ऑफ टी, चाय का व्यापार हुआ करता था, और एक ट्रेड हुआ करता था इनका चाइना के साथ में, ट्रेड विद चाइना। ठीक है, चाइना भी काफी चर्चा में ही है जैसा कि आपको पता है। तो ट्रेड विद चाइना कहने का मतलब है चीन के साथ व्यापार। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो कहने का मतलब दो तरह से ये व्यापार किया करते थे। ठीक है, डेंसों का इसी तरह से यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कहीं भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फ्रांसीसियों को। ठीक है, इसके बाद में कौन आया था? फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। ठीक है, इसी क्रम में हम फ्रेंच को पढ़ेंगे। फ्रेंच आए थे और इन्होंने सबसे पहले हम जानते हैं 1664। ठीक है, उस समय फ्रेंच गवर्नमेंट में, ठीक है, जो शासक हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, उनका नाम था, ठीक है, लुई लुई 14। ठीक है, लुई 14वें वहां के कौन हुआ करते थे? रूलर हुआ करते थे। ठीक है, शासक कहां के थे? ये फ्रांस के थे, फ्रेंच। और इन्हीं का एक मिनिस्टर था। ठीक है, लुई 14वें का मिनिस्टर था, जिसका नाम याद रखना है। ठीक है, मिनिस्टर था कॉलबर्ट। इनका मिनिस्टर हुआ कॉलबर्ट। इसने क्या किया? 1664 में, ठीक है, यहां से रफ कर देते हैं, 1664 में, 1664 में क्या किया इसने? आके क्या किया भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कहने का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं ईआईसी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में जब इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? 1664 में स्थापना की इन्होंने, फिर 1668। ठीक है, 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? कहने का मतलब इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, स्टेबल हो गए, तो उसके बाद में इन्होंने 1668 में, ठीक है, सूरत में, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद में हम 1669 की बात करते हैं। 1669 में क्या किया इन्होंने? अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई थी, मसूली पट्टनम। ठीक है, 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी अपनी, कहां? मसूलीपट्टनम में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने दो फैक्ट्रियां भी लगा दी, फ्रेंच। उसके बाद में 1672 की बात करते हैं। 1672 तो यहां पे क्या हुआ? 1672 में इनका जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी, वहां का गवर्नर था। ठीक है, आप कह सकते हैं सूबेदार, शासक जो भेजे जाते थे। ठीक है, गवर्नर भेजे जाते थे। उस समय जो 1672 में गवर्नर भेजा गया था, वो गवर्नर उस समय था, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, 1672 फ्रांसिस मार्टिन गवर्नर था। उसने क्या किया उस समय? किस पे अटैक किया? शेर खान लोधी। ठीक है, 1672 में गवर्नर था फ्रांसिस मार्टिन, उसने शेर खान लोधी पर अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक करने के बाद इसने क्या किया? 17 वहां से शेर खान लोधी से क्या प्राप्त किया, जिसे आप आजकल जानते हैं पांडुचेरी के नाम से, उस समय कहलाती थी पुडुचेरी। पुडुचेरी। ठीक है, 72 में, और पुडुचेरी उससे प्राप्त कर लिया। पुडुचेरी को प्राप्त करने के बाद 1674 में इसे यहां पे इन्होंने क्लेवन फैक्ट्री की स्थापना की, जिसे नाम दिया गया था, ठीक है, पांडुचेरी पर।
ठीक है, इसे स्थानांतरित कर दिया, पुडुचेरी का नाम कर दिया था इन्होंने 1674 में पांडुचेरी। और यहाँ पे किया क्या, किलेबंद फैक्ट्री की, किलेबंद फैक्ट्री की स्थापना कर दी। ये क्लेवेंथ फैक्ट्री की स्थापना की है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या नाम था क्लेवेंथ फैक्ट्री का, तो उसका नाम था फोर्ट लुई। देखो किसके नाम पे रखी गई थी, आप यहां से देखो जा सकते हैं, आपको पता है फोर्ट लुई, फोर्ट लुई। इससे पहले मैंने बताया था कि उस समय शासन किसका था, लुई 14वें का शासन था, तो उसी नाम से आया है फोर्ट लुई, उन्हीं के नाम पे इस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, क्लेवेंथ फैक्ट्री की स्थापना कर दी। और इसी समय में, ठीक है, पांडुचेरी को राजधानी बनाया गया, पांडुचेरी को कैपिटल बनाया गया। ठीक है, कहने का मतलब पांडुचेरी को राजधानी बना दिया गया, फ्रांसीसियों की राजधानी। और जो भारत में मुख्यालय था, ठीक है, इसी पांडुचेरी को भारत में फ्रांस ईआईसी, ठीक है, फ्रेंच ईआईसी का मुख्यालय भी बनाया गया। ठीक है, 1674। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी के आगे क्रम में देखते हैं, 1672 हो गया, 1674 हो गया, इन्होंने कैपिटल बना लिया था, ठीक है, राजधानी बना लिया था, पुडुचेरी था, उसका नाम स्थानांतरित किया, क्या किया इन्होंने, पांडुचेरी, जो इस समय पांडुचेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 1690, ठीक है, 1690 ईस्वी की, 1690, जो उस समय आप जानते होंगे बंगाल। ठीक है, कहने का मतलब वहां क्या हुआ करता था, सबसे बड़ा उस समय जो राज्य था, नवीन राज्यों का उदय पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक, उसी में बताएंगे बंगाल का कहां का विभाजन हुआ था, तो उसी को हम जानते हैं 1690 में क्या हुआ, बंगाल के चंद्रनगर। ठीक है, ये जो चंद्रनगर था, इन्होंने चंद्रनगर में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, किसने, फ्रेंच की बात हो रही है, फ्रांसीसियों की। तो भाई 1690 में इन्होंने बंगाल में जो चंद्रनगर जगह थी, वहां पे व्यापार करना शुरू कर दिया था, स्टार्टेड ट्रेड। ठीक है, कहने का मतलब इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था बंगाल में। अब जब भाई बंगाल में व्यापार शुरू किया था, तो उस समय पूछा जाता है कि बंगाल, ठीक है, उस समय भारत का शासक कौन था। ठीक है, भारत में मुगल शासन चल रहा था उस समय, शासन था, रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, उस समय रूलर ऑफ इंडिया थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, ये औरंगजेब थे। और उस समय बंगाल का जो सूबेदार था, ठीक है, बंगाल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सूबेदार। ठीक है, जो बंगाल का सूबेदार था उसका नाम था शाइस्ता खां, शाइस्ता। भैया ऐसा नहीं था, इन्हें अनुमति औरंगजेब से लेनी थी, इन्हें अनुमति चाहिए थी कहां से, जो जैसे कहते हैं गवर्नर बना के भेजे गए थे, उसी तरह से ये शाइस्ता खां को गवर्नर बना दिया गया था, सूबेदार बना दिया गया था, कि जो बंगाल में व्यापार की जरूरत होगी वो किसी से अनुमति, ठीक है, अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, शाइस्ता खां से। क्या किया, फ्रांसीसियों ने क्या किया, शाइस्ता खां से अनुमति ली और व्यापार करना शुरू किया था चंद्रनगर पर। 1690 में इन्होंने चंद्रनगर पर, ठीक है, अपना अधिकार कर लिया, कहने का मतलब वहां से अनुमति दे दी और ट्रेड शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया। उस समय पूछा जाएगा रूलर ऑफ इंडिया, उस समय शासक कौन था, मुगल शासक औरंगजेब था। ठीक है, सूबेदार कौन था, शाइस्ता खां था। इन्होंने चंद्रनगर पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं उसके बाद में। ठीक है, आगे बात करते हैं 1693 की, 1690 में हो गया। ठीक है, 1693 की बात करते हैं, 1693 में क्या हुआ, जो पांडुचेरी था उस पर 5 वर्षों के लिए अधिकार किसने कर लिया था, जो जिस समय फ्रेंच के अधीन था पांडुचेरी, ठीक है, इन्होंने राजधानी बनाया था उसी को डच। ठीक है, ठीक है, डचों ने क्या किया, अपने अधीन कर लिया था, डचों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है,
अटैक किया भाई, डचों ने अटैक किया फ्रांसीसियों पे और 1693 में डचों ने पांडिचेरी को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण पूछी जाती है, इनके बीच में ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी 1697। ठीक है, 1697 में क्या हुआ, फ्रेंच के अधीन जो था उस पर डचों का अधिकार हो गया। फिर इन दोनों लोगों के बीच में एक संधि हुई, ट्रीटी हुई, जिसे हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ रेजविक। ट्रीटी ऑफ रेजविक, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। ट्रीटी ऑफ रेजविक किन किन के बीच हुई थी, डच और फ्रेंच। ठीक है, एक डच और फ्रेंच के बीच में हुई थी। तो उसी ट्रीटी के तहत डच जो थे, डचों ने फ्रेंचों को फिर पांडिचेरी वापस कर दिया था। उसके बाद में फ्रांसीसियों ने क्या किया, 1720 में इन्होंने क्या किया, अटैक किया और मॉरिशस को ठीक है, इन्होंने क्या किया, मॉरिशस को अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया। इस तरह से फ्रांसीसियों का भी अस्तित्व 1720 तक रहा है। इन्होंने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ट्रीटी ऑफ रेजविक, रेजविक की संधि किन किन के बीच हुई थी, डच और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, जिसके तहत पांडिचेरी किन्हें मिला था, फ्रेंच को मिला था। इससे पहले भी फ्रेंच के हाथ में था, लेकिन डचों ने अधिकार कर लिया था। तो मैंने इसी क्रम में जो विदेशी कंपनियां आई थी भारत में, सारी की सारी कंपनियां समाप्त कर दी हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जिस तरह से इन कंपनियों का अस्तित्व बढ़ता जा रहा था लगातार, उसी तरह से उस साइड मुगल साम्राज्य जो चल रहा था, मैंने बताया था औरंगजेब का, मुगल साम्राज्य का पतन होता जा रहा था। तो हम इसके बाद में टॉपिक लेके डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कैसे करके उसका पतन हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक है, बेनिफिशियल लगे, तो आप इसे दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, जो लोग इस समय लॉकडाउन के समय नहीं पढ़ पा रहे हैं वहां तक पहुंचाएं, जो उन्हें पढ़ने में मदद मिले। बाकी एक काम करना है आपको, जो बेल आइकन होता है, अगर अभी तक आपने TIO विजन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टीम TIO की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।